नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप दुबे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष कोचिंग क्लासेस जोबट में। साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का जो टॉपिक है वो हमारा है समय और कार्य। ठीक है, क्या है हमारा आज का जो टॉपिक है? समय और कार्य। समय और कार्य, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। साथियों, में ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे यहाँ पर हम प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं वो वाला उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है ना। ए मान लेते हैं हम, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसी कार्य को भी यहाँ पर दो व्यक्ति तो वो 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये दिन हो गया। अब वो दोनों मिलके, ये तो अकेले अकेले कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक 10 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है, यानी कि इसकी क्षमता कम होगी और इसकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम करेंगे। इस टाइप से सवालों में हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कार्य निकालते हैं, तो क्या इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है। ठीक है साथियों, ये 10 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क, अब ये दोनों को हमको एक साथ कार्य कराना है। ठीक है, कैसे कराना, एक साथ कार्य कराना है तो दोनों की क्षमता निकालेंगे पहले। ठीक है, अब क्षमता कैसे निकलेगी, पहले तो हम यहाँ पर टोटल कार्य निकाल लेते हैं। उसके बाद जो वो दिन ले रहे हैं, ठीक है, कितने दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं और एक 20 दिन ले रहा है। ठीक है, अब इनकी जो कार्य क्षमता है वो किस हिसाब से निकालेंगे हम, यहाँ पर टोटल वर्क आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर ए का निकालना है तो हम ए कितने दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। 0 से 0 कट गया, यानी कि ये दो क्या है, इसकी कार्य क्षमता। किसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता, यानी कि वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर क्षमता दी जाए तो हमारी 2 हो जाएगी और ये 20। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क हमारा 20 है। ठीक है, और बी कार्य कितना कर रहा है, 20। ठीक है, यानी कि ये 0 से 0 गया और ये बच गया 1। ठीक है, 2 से 2 भी कितने बार में गया, 1 बचा। ठीक है, 1 बार में गया, यानी कि यहाँ पर जो बी की कार्य क्षमता है वो कितनी है, वो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे 1 है, तो वो एक दिन में कितना कार्य करता, एक ही कार्य कर पाता, या एक दिन में एक ही रोटी बना पाता है। ठीक है, और ये एक दिन में कितनी, 2 रोटी बना पाता है। ठीक है, तो इसकी क्षमता ज्यादा है और इसकी क्षमता कम है। इसकी क्षमता कम है इसलिए दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि ये थोड़ा कमजोर व्यक्ति है। कमजोर कहां से पता चला हमारे को, उसकी इफिशियंसी से। और ठीक है, और दोनों को एक 2 रोटी बनाता है और एक रोटी बनाता है। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी बना लेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम 3 रोटी। ठीक है, ये 3 रोटी बना लेंगे। ठीक है, अब 3 से हमारे को टोटल कार्य में अगर दोनों मिलकर बोले तो दोनों को हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दिया, इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि वो एक दिन में 3 रोटी बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से भाग दे देंगे, तो 3 6 18 बचा 2/3। यही होगा हमारा आंसर, यानी कि हम इसको दिन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, चलो तो साथियों, ये मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक ट्रिक बता दी है। अब उसके बाद जो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है हमारा, देखो सिंपल लगेगा, आप लोगों ने ये भी टाइप पढ़ा होगा, लेकिन वैसे ही पढ़ा होगा जैसे मैं भी पढ़ाऊंगा वैसे। ठीक है, लेकिन देखो अब कुछ साथियों को दिक्कत आती है तो देख लीजिए आप भी साथ में। ठीक है, क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, या
ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी किसी कार्य को 30 दिन में, यानी कि ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में, और उसी कार्य को बी कितने दिन में, 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, ये कहा गया है प्रश्न में, है ना, समाप्त कर सकते हैं। अगर वो दोनों मिलकर कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो एक 20 दिन ले रहा है और एक 30 दिन ले रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो होता है साथियों 60 होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको ये करना तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो हमारे को ये देखना है कि यहाँ पर दोनों के टेबल में या दोनों के पहाड़े में क्या आता है, 60 आता है, तो 60 दोनों से कट जाता है। ठीक है, अब ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, कार्य क्षमता निकलेगा। कार्य क्षमता के हिसाब से ही हम इन दोनों को कि मतलब ये दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20 में 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, है ना, और 30 में सॉरी 60 में 30 का भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, यानी कि इनकी जो क्षमता, ये क्या है, इनकी क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता या हम बोल सकते हैं इसको एफिशिएंसी। ठीक है, इतनी कार्य करने की क्षमता है इनकी एक दिन में। ठीक है, अगर ये एक दिन में इतना कार्य कर लेते हैं, ठीक है, एक दिन में अगर इन्होंने 5 कार्य किए, ठीक है, एक दिन में 5 कार्य किया तो 60 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, एक दिन का कार्य ये है तो टोटल कितना कार्य है, 60 कार्य। ठीक है, और एक दिन में इतना ले रहे हैं तो 60 कार्यों को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो ये हम काट देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद बचा एक 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, 12 दिन। ठीक है, तो ये देखो एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल कार्य है ये टोटल कार्य, ठीक है, टोटल कार्य कितना है हमारा 60 है, और 60 को करने में इन दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 दिन में ये अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर दें। ठीक है साथियों, अब मैं ये यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा, केवल यहाँ पर हमारी डिजिट चेंज होगी। ठीक है, डिजिट चेंज होगी और मैं यहाँ पर आप लोगों को दो एक टाइप के दो सवाल कराऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। हाँ तो साथियों देखिए, आज के दिन का जो दूसरा सवाल है वो क्या है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर वो दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये भी पिछले सवाल के जैसा ही, यहाँ पर केवल डिजिट चेंज हो गए। तो ए कितने दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। ठीक है, और बी कितने दिन ले रहा है, बी ले रहा है 15 दिन। ठीक है, और अब हमारे को निकालना है कि ए अगर इतना 12 दिन ले रहा है और बी 15 दिन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल कार्य होगा वो कितना होगा, तो कुल कार्य हम कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, ये 15, उसके बाद 2 3 और ये 15, यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, फिर बाद में 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी कि जो एलसीएम निकला वो हमारा कितना निकला, 60 निकला। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 60, ये हमारा कितना क्या निकला, कुल कार्य निकला। ठीक है, अब कुल कार्य से हमारे को एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे को तो देखो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 9 हो गई। तो वो 9 कितने दिन लगाएंगे, अब हमारे को यहाँ पर दिनों कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो टोटल कितना है 60 में किसका भाग दे देंगे हम, 9 का। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो आप छोटे छोटे से भी भाग दे सकते हो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमने 3 से दिया है, 3 3 9, 3 दूना 6, आगे क्या हमारा 20/3, फिर हम 3 से काटेंगे
3 छाम 18, 19, 20 बचा कितना? 2, जो बचा उसको ऊपर और भाग किससे दे रहे हैं? 3 से, वो नीचे दिन। यही होगा हमारा सही जवाब। ठीक है, तो साथियों आज के दिन का हम देखते हैं अगला प्रश्न और अब टाइप चेंज। तो देखो साथियों अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, 10, 12 और 15 तीनों। ठीक, यहाँ पर 3 कार्य करने वाले हैं, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। हमने पिछले जो सवाल में देखे थे वहां पर 2 थे, अब यहाँ पर हमारे कितने व्यक्ति आ गए? 3। ए बी सी, इसका जो प्रश्न बनेगा किस टाइप से बनेगा? ए बी सी तीनों मिलकर या तीनों अलग अलग एक 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, अगर वे तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, कितने दिन में समाप्त होगा, हमारे को वही ट्रिक अपनानी है, ए बी सी। ठीक है, अब ए कितने दिन में? ए 10 दिन ले रहा है, बी कितना दिन ले रहा है? बी 12 दिन ले रहा है, सी 15 दिन। ठीक है, वही प्रोसेस हमारी जो हमने पिछले सवालों में की थी, अब यहाँ पर भी एलसीएम लेना है। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप इस टाइप से ले सकते हो, 10, 12 और 15। ठीक है, छोटे से छोटा यानी कि 2 5 10, 2 6 12, 15, फिर 2, 3, 5 और 15। यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, उसके बाद हम 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 एक 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी कि एलसीएम हमारा कितना निकल आया? यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि ये हमारा क्या निकल आया? कुल कार्य। अब हम इसके कुल कार्य से हम एक एक का जो जितने दिन ले रहा है उन दिनों से भाग दे देंगे, तो इनकी क्या निकल जाएगी? क्षमता। ठीक है, क्या निकल जाएगी? इनकी क्षमता निकल जाएगी। अब देखो 10, 60 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। 10 छम 60, 12 12 पंजे 60। ठीक है, ये कितने बार में कटेगा? 5 बार में। और 15 चौक 60, 15 चौक ये 4 बार में कटेगा। तो ये तीनों की क्या हो गई? क्षमता हो गई। अब ये कुल तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे? तो तीनों को हमारे को जोड़ देना है, 6 4 10 और 5 15, यानी कि टोटल जो क्षमता है तीनों की मिला के कितनी है? 15 है। और टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो 15 से 60 को काट देंगे तो 15 चौक 60, यानी कि जो दिन है या जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, कोई डाउट? अब हम इसी प्रकार का एक और अगला सवाल ले लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, देखो साथियों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के दिन का अगला प्रश्न। स्क्रीन, ये स्क्रीन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया? अगर किसी कार्य को ए 20 दिन में, बी 30 दिन और सी 60 दिन ले रहा। ठीक है, अब ये अलग अलग कार्य करते हैं और कितना कार्य कितने दिन लेते हैं? इतने इतने दिन लेते हैं। तो माना कि इनको हमने या ये मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा? ये अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही है हमारा प्रश्न। तो देखो सबसे पहले हमारे को क्या करना है? इनका ए कितने दिन ले रहा है? ए 20 दिन ले रहा है, बी कितने दिन ले रहा है? 30 दिन ले रहा है, सी कितने दिन ले रहा है? 60 दिन ले रहा है। अब एलसीएम, अब ऐसे सवालों में आपको डायरेक्ट ये करना है, क्या 20 के पहाड़े में 60 आता? तो हाँ आता, जो बड़ा है उसको एलसीएम लेना। ठीक है, 30 के पहाड़े में 60 आता तो हाँ आता है, तो हम डायरेक्ट एलसीएम 60। अब यहाँ पर इनकी क्षमता निकलेगी कि वो 20 दिन कार्य करने में 20 दिन तो ले रहा है, लेकिन एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वो यहाँ पर एक दिन की क्षमता निकलती है ना सच? कितने? एक दिन की क्षमता। अब हम 60 में 20 का भाग देंगे तो 20 3 60, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर 30 दूना 60 और यहाँ पर 60 में 60 का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 1 बचेगा।
ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी है? 1। अब आप ये मत कहना कि 60 में 60 का भाग दिया तो 0 बचेगा, नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब हम इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दें, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो इनकी जो कुल क्षमता है, क्षमता कितनी आ गई 6, ये कुल क्षमता है इनकी। ठीक है, और यहाँ पर कुल कार्य हमारा कितना है? कुल कार्य 60। तो कुल कार्य में कुल कार्य 6 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर जो तीनों मिलकर कार्य करेंगे वो 3 निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो टोटल कितना है हमारा 60 और क्षमता कितनी है 6, यानी कि हम इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 और 0 का 0, तो यहाँ पर ये जो अगर तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे साथियों? तो ये कर देंगे 10 दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो अब जो हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने 5 प्रश्न पढ़े, पहले तो जो तो देखिए साथियों, आज के दिन का जो अगला प्रश्न वो हमारा क्या है? देखो टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे या ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है बी अकेला सी अकेला, यानी कि साथियों यहाँ पर जो है दो मिलकर कार्य कर रहे हैं, कितने दो मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे को अकेले अकेले का कार्य निकालना है और तीनों का निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें करेंगे हम। यहाँ पर देखो ये ए और बी बोल, ठीक है, तो a प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं? 12 दिन ले रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी 12 दिन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा b और c, है ना, 12 दिन हो गया। b और c मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर 15 दिन ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद c और a मिलकर कितने दिन ले रहे हैं? c और a मिलकर 20 दिन ले रहे हैं। ठीक है, 12 15 20 आया, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? आप ये भी निकाल सकते हो, 12 15 और 20। ठीक है, ये 2 से काटा, 2 6 12 15, 2 कम 2 2 3 6 15 5 3 से 1 5 5 और यहाँ पर 5 1 1। ठीक है, 5 3 15 15 दूना 30 30 दूना 60। साथियों आप लोगों को ये जो है एलसीएम, ये आप लोगों को कुछ नंबर इस टाइप से आते हैं जिनका डायरेक्ट एलसीएम होता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के अगर दिखे तो सीधा ले लेना 60। अब यहाँ पर जो हम निकालते थे वो क्षमता निकालते थे, लेकिन यहाँ पर जो क्षमता निकलेगी वो भी क्षमता ही निकलेगी, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्तियों की क्षमता निकलेगी। अब यहाँ पर हम 12 से भाग देंगे, 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे कितना होगा? 60। लेकिन ये केवल एक की कार्य क्षमता नहीं है, ये दोनों लोगों की कार्य क्षमता है। किसकी? ए और बी की। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? यहाँ पर 5। अब बी और सी की यहाँ पर है 15 में 60 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 20 3 60, यानी कि ये जो क्षमता निकल के आई, हाँ इसको हम जोड़ देंगे, 5 4 9 9 और 3 12 और 12 ये निकल आया क्षमता, और 12 को मैं 2 से भाग कर दूंगा तो ये इनकी क्षमता, तीनों की क्षमता कितने निकल के आएगी? 6 निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 से भाग क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति है, तो अगर ये सिंगल होते तो इनकी क्षमता कितनी होगी? 6 होगी, यानी कि 12 का आधा। ये तो दो मिले हुए थे। ठीक है, उसमें सामने 2 से भाग दे दिया। क्यों 2 से भाग दिया? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
तीनों की कार्य क्षमता अगर अलग अलग निकालेंगे तो कितनी निकल आएगी, 6 निकल आएगी। अब पूछा क्या, पहला प्रश्न हमारे से पूछा है कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो तीनों मिलकर टोटल कार्य कितना है हमारा 60 और क्षमता कितनी है, ये 12 मत ले लेना, ठीक है साथियों, क्षमता को 12 मत लेना अगर डबल डबल हो तो, ठीक है। अगर दो मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आप ये वाली जो क्षमता जो जोड़ते हैं वो वाली मत लेना, उससे 2 से भाग देके जो निकलता है वो वाले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, तो 6 एकम 6 और 0 का 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 दिन या 10 दिनों में। तीनों मिलकर अगर कार्य पूछे तो क्या होगा हमारा जवाब, 10 दिन, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो 10 दिन हो गया, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर ए अकेला, तो अब हमारे को यहाँ पर ए का निकालना, ठीक है। ये हो गया तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, तो ये इसका जवाब हमारे को, इसका आंसर मिला है 10, ठीक है। फर्स्ट का आंसर मिल गया। अब ए अकेला, ए की बारी आती है, ठीक है। अब ए अकेला, तो सबसे पहले तो हमारे को ये जो क्षमता है वो क्षमता अलग अलग इनको देना है, ठीक है। इनकी क्षमता कितनी, ये तो तीनों की मिला के, ठीक है। अब हमारे को पूछा ए का, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इन तीनों में ए किसमें नहीं है, ठीक है। ए किसमें नहीं है, तो ए इसमें नहीं, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन है, बी और सी। अब जो है हम निकाल रहे हैं ए की क्षमता, ठीक है। ए की क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर टोटल कितना है, 6 है, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है हमारी, 4। तो यहाँ से हम 4 को घटा देंगे तो 2, तो जो 2 निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 निकल के आएगा वो ए की क्षमता, यानी कि यहाँ पर 2 किसकी क्षमता, ए की क्षमता 2 हो गई, यानी कि ए और बी कितना था, 5 था। अगर 2 ए की क्षमता है तो यहाँ पर बचा कितना, 3 किसकी क्षमता हो जाएगी, बी की, है ना। अगर बी यहाँ पर बी की 3 क्षमता है तो बी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कुल कितना है, 4 है, तो 3 अगर बी की है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, है ना। और अगर सी की यहाँ पर क्षमता 1 है तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 1 ही होगी, ठीक है साथियों। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये हमने केवल 1 की निकाली है, 1, तो टोटल कितनी क्षमता कितनी है, 6 है, तीनों की 6 है। अब यहाँ पर ए नहीं था, ठीक है, हमने यहाँ पर इनकी जो क्षमता यहाँ से निकाल ली, ठीक है। ए की निकालने के लिए हमको किसकी, बी और सी की क्षमता को अलग करना है, ठीक है। बी और सी की क्षमता को अलग कर लिया, बी और सी की क्षमता दोनों की मिला के कितनी थी, 4, तो यहाँ से हमने 4 को घटा दिया तो बचा कितना, 2, तो 2 किसकी क्षमता हो गई, ए की, और यहाँ पर ए और बी मिला के 5 थी, अगर 2 ए की तो बचा कितना, यहाँ से 2 चला जाएगा तो बचा 3। अगर बी की यहाँ पर 3 क्षमता है तो यहाँ पर भी 3 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों का 4 है, यानी कि यहाँ पर हमारे को 4 करने के लिए बी की कितनी क्षमता होगी, 1 होगी। अगर सॉरी सी की, अगर सी यहाँ पर 1 है तो इसकी क्षमता यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सी और 1 का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, अगर 1 ही हो गया तो ए के पास कितना बचा, 2, या यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी ए का 2 ही होगा, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर अलग अलग निकल जाएगी कार्य क्षमता, सॉरी कार्य निकल जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे को पूछा तीनों का तो निकल गया 10 दिनों। अब ए अकेला, तो ए अकेला बोले तो ए अकेला क्या करेगा, टोटल कार्य हमारा कितना है, 60 है, ए की क्षमता कितनी है, 2, ठीक है। तो ये हम काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 दिन, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर कि ये जो कार्य करने का जो समय लेगा वो कितना लेगा, तो वो कितने दिन, 30 दिन लेगा। अगर बी का पूछे तो टोटल कार्य कितना है, 60, और बी की क्षमता कितनी, 3, यानी कि 3 दूना 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। बी का पूछे तो बी का कितना है, टोटल कार्य 60 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 दूना 6 यानी कि 20, ये बी का हो जाएगा।
और हमारे को सी का कुछ है, तो सी का कितना है, टोटल कार्य वही लेंगे हम, ये वाला ये टोटल कार्य है, ठीक है। अब सी की क्षमता कितनी है, एक, कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 डी। तो साथियों इस टाइप के सवालों को हम इस प्रकार से करते हैं। तो साथियों वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अगर मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ मजा आया है, और आप वो बता सकते हो कि सर इस टाइप के भी सवाल करा दो, ठीक है। तो हम आपके लिए बिल्कुल लेकर आएंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब हम एक और इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कितने सवाल बता दिए, 1 2 3 4, एक ही सवाल के अंदर हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं। तो साथियों जो है अगला टाइप या प्रश्न नंबर 6, ठीक है। क्या है प्रश्न, वैसा की वैसा है। यहाँ पर थोड़ी सी डिजिट चेंज हो गई, यहाँ पर 12 15 था, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ 10 कर दिया, 12 कर दिया, और यहाँ पर 15। क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है, मजा आने वाला है। आप देखिए अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो जाएगा थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो ए और बी, वही ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 10 दिन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बी और सी मिलकर कितना 12 दिन में कार्य कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 15 दिन। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी क्षमता निकालेंगे तो ये 10 छंग 60, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 15 चौक 60। अब इतनी चीजें तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है हमारी, यहाँ पर भी हम कर लेंगे 6 5 11 4 15, ये भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमारे को इसकी क्षमता निकालना है तो किससे 2 से भाग देंगे, तो 2 सती 14 पॉइंट बचा एक तो 5, 2 पंजे 10, यानी कि 7.5 या 7.5। इनकी जो तीनों की क्षमता है वो कितनी है, 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकी क्षमता निकल आई, तीनों की क्षमता, तीनों की है ना, किसी एक की नहीं निकली, तीनों की। पहला प्रश्न क्या है, तीनों मिलकर कितने समय में या कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है हमारा यहाँ पर क्षमता कितना है, 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे को सीधा सीधा क्या 60 लिखना है कुल कार्य, और यहाँ पर हम 7.5 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखूंगा, हाँ चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना है 60 टोटल कार्य है, और यहाँ पर हमको लिखना है 7.5, ठीक है। पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो ऊपर हम एक यहाँ पर ये लगा देंगे। अब ये यहाँ पर पॉइंट हट गया, यानी कि ये बचा 75, ठीक है। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं डायरेक्ट बड़े पहाड़े से, 15 चौक तो 60 होता है, 15 5 75, और 15 चौक 60, 15 चौक 60 और एक 0 ऐसा ही, 5 एकम 5 और 5 8 40, यानी कि ये जो हमारा पहले प्रश्न का आंसर है कि तीनों मिलकर कितने समय में कार्य पूर्ण करेंगे या पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे को प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 8 दिन, ठीक है। तो जो कार्य समाप्त होगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है साथियों। अब आएगा मजा, ये अकेला कितने समय में कार्य करेगा, मजा आने वाला है, ठीक है। क्या मजा आने वाला, देखो ये अकेला कितने समय में कार्य करेगा। जब हमारे पास क्षमता थी तो हम कर रहे थे माइनस, ठीक है, कि इनकी इसकी इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है, पर यहाँ पर तो हमारी जो क्षमता है तीनों की कितनी, ये तीनों की है ना, हमने यहाँ पर 2 से भाग दे दिया, क्यों, क्योंकि ये 2 मिलकर कार्य कर रहे थे, इसलिए 2 से भाग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्षमता तो पॉइंट में आ गई, तो हम कैसे इनकी एक सिंगल की क्षमता नहीं, आसान है, कोई ज्यादा कठिन नहीं।
अब देखो यहाँ पर कितना है, देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर कौन है, ए और बी, यानी कि ए और बी की दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 6 है ना। तो यहाँ पर नी है, जो नहीं है उसकी क्षमता यहाँ निकल जाएगी। यहाँ पर कौन नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पर निकल जाएगी सी की क्षमता। ठीक है, सी की क्षमता निकलेगी, वो कितनी निकलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की क्षमता है 7.5, 7.5 में से 6 को माइनस कर दो। ठीक है, 5 तो वैसा की वैसा रहेगा, पॉइंट भी वैसा की वैसा। उसके बाद यहाँ पर 7 में से 6 गया तो बचा 1, यानी कि 1.5। अब ये 6 किसका था, ए और बी का था। ठीक है, ए और बी का दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ किसका नहीं था, सी का, तो सी का हम यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिए, ए और बी को माइनस कर दिया तो हमारे को प्राप्त क्या हुआ, सी का। तो सी का कितना हो जाएगा हमारा 1.5। अगर सी का 1.5 है, यहाँ पर अगर 1.5 है तो यहाँ पर भी इसकी क्षमता कितनी होगी, 1.5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.5 ये हो गया, सी यहाँ पर भी 1.5 है, यहाँ पर भी 1.5 है, कोई दिक्कत नहीं। देखना साथियों, आपको यहाँ पर ये चीजें आसानी से समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ये ऐसी बातें थोड़ी समझ में नहीं है, अगर समझ में आ जाएगी तो हम बहुत स्पीड से चलेंगे, सुपर फास्ट चलेंगे। ठीक है, अब ये इसका 1.5 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप इन चीजों को देखो, ये ठीक है, अब यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर दोनों का कितना है, 4, दोनों का कितना है, 4 है, सी और ए का, सी और ए का 4 है। यहाँ पर हमारे को माइनस क्या करना है, ये 4.0 लिखा है ना मैंने, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सी और ए का, ये सी का माइनस कर देंगे 1.5, यानी कि यहाँ पर 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2.5 आया और किसका आया हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर सी और ए का था 4, उसी 4 में से हमने किसको हटा दिया, 1.5, सी का निकल आया था। और अगर आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, कैसा, तो भी सही निकलेगा, ए और बी। ठीक है, यहाँ पर सी का निकाला था तो हमने ए और बी का लिया, यहाँ पर बी और सी, तो यहाँ पर हमारा किसका प्राप्त होगा, ए का। अगर हमारे को ए का निकालना हो तो यहाँ पर देखो, बी और सी का कितना है हमारा 5 है, तो टोटल कितना है 5.5, सॉरी 7.5, उसमें से हम 5 हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 2.5, तो 2.5 यहाँ पर बी और सी था, यानी कि ए नहीं है, तो 2.5 हमारा किसका निकल आएगा, ए का। अगर 2.5 ए इधर है तो 2.5 यहाँ पर भी वही निकला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा है हमारा बी बचा है, अगर ये ए 2.5 है तो टोटल कितना है यहाँ पर 6, आप इधर भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6 में से हमारे को घटाना है 2.5, यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 5 में से 2 गए, यानी कि ये हो जाएगा बी का 3.5, यहाँ पर भी 3.5। अब ये सभी इनकी तीनों की अलग अलग क्षमता आ गई, तो हम इसके अनुसार अलग अलग कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इन दोनों को पॉइंट पॉइंट वाले को जोड़ेंगे, तो देखो 2 और 3 5, और ये 5 और 5 जुड़ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, यानी कि पॉइंट पॉइंट वाले, तो वो 10 को हम 1 निकालेंगे, 1 डिजिट लेंगे, क्योंकि 1 के बाद तो हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 10, तो यहाँ पर पॉइंट, यानी कि ये 1 होगा, तो यहाँ पर कुल जो होगा वो कितना होगा, 3.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, तो सही है। 3.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, और 1 इसका बन जाएगा, यानी कि ये 5, ये भी सही है। 1.5 और 2.5 यानी कि 2 और 1 ये 3 और 1 4, यानी कि ये भी सही है। अब हम यहाँ पर इनका जो क्षमता है अलग अलग की निकल आई, देखो ए की कितनी निकल आई हमारी, ए की जो क्षमता है 2.5, बी की क्षमता है कितनी
3.5, सी की क्षमता है 1.5, सी की क्षमता कितनी है 1.5। साथियों सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है। अब हमारे को एक एक का निकालना है। सबसे पहले एक का निकालना है, यानी कि 60 में एक की क्षमता कितनी है 2.5, पॉइंट हटाओ ऊपर लग गया 0। अब यहाँ पर आप छोटे से छोटे पारे से भी काट सकते हो। हमने काटा 5, 5 चाम 25, 5 एकम 5 बचा 1, यानी कि ये 10 बन गया, 5 दूना 10। अब हम यहाँ डायरेक्ट 5 से उड़ाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी कि जो ए है कितना निकल आया यहाँ पर हमारा 24, यानी कि ए कितने दिन में कार्य पूरा करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो 24 दिन। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल कार्य कितना है 60। ठीक है, अब तो आप लोगों को दिख रहा होगा। एक ही क्षमता कितनी है 2.5, पॉइंट हटा ऊपर दशमलव लगा, 5 से काट रहे हैं हम, 5 चम 25, 5 एकम 5, ये 6 था है ना, एक बचा, 5 दूना 10, यहाँ पर ये 120 हो गया। फिर 5 से 5 दूना 10 बचा 2, तो यहाँ पर 0 तो 20 हो गया, 5 चौके 20, यानी कि ये 24 हमारा कितना ए का। अब हम निकालते हैं यहाँ पर बी का। तो टोटल कार्य वही, टोटल कार्य कितना है हमारा 60 और बी की क्षमता कितनी है 3.5। ठीक है, अब हम इसको भी इसी टाइप से, ये पॉइंट हटाए यानी कि ऊपर 0, यहाँ पर हम 5 से काटते हैं, 5 सत्तो 35। ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूना 10, यहाँ 0। साथियों ये साइड पॉइंट में आ सकता है या सही में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, या फिर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से काट के 120 डिवाइड बाय 7 एकम 7। ठीक है, बच्चा कितना यहाँ पर बचा 6, 7 छम 42 सतो 7 बचा 57 56, बचा कितना 4, ये 56 है। ठीक है, बचा कितना 4, यानी कि इसका जो हमारा जो कटेगा वो क्या प्राप्त हुआ हमारे को 18 सही, बचा कितना 4/7 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। आप इसको अच्छे से काट लेना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी का जो आंसर हो जाएगा 18 सही 4/7 दिन। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सी का। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों को ये एक बार चीजें समझ में आएगी, आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सी की बारी आती है, तो सी अकेला बोले, सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो कुल कार्य हो जाता है हमारा 60, 1.5 पॉइंट हटा 0 लगा, 15 चौक 60, 0 का 0, यानी कि सी कितने दिन में 40 दिन में उस कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये साथियों होते हैं आज के हमारे प्रश्न समाप्त। ठीक है, अब अगले जो टाइप लेकर आएंगे हम, वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए हम हाजिर हैं। ठीक है, अगले टाइप के जो और हम पूरे के पूरे बेसिक तरीके से भी पढ़ेंगे, और जो सवाल नहीं बनते उसको भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये 8 दिन आप भी प्रैक्टिस करिएगा डेली। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा हमारा मैथ्स। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे, और ये पॉइंट वाली चीजें तो हम इस टाइप का अगला और मतलब कुछ सवाल और देखेंगे इस टाइप के, अगर जहां पर ये पॉइंट वाली समस्या आती है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय एमपी, जय इंदौर, जय जोबट, सभी की सभी जय। ठीक है, धन्यवाद।